So next unit is shear and bending stresses. So next MCQ start करते हैं हम लोग, MCQs on shear and bending stresses. तो दो अलग अलग पार्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, shear stresses, बाद में स्टार्ट करेंगे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, shear stress equation is given by, shear stress equation is given by option number A, FA y bar upon I, number B, FA y bar upon AB, number C, FA y bar upon IB, and number D, FY bar upon IAB. Which one is correct? C. Why C is correct? Because for any section अगर आपको shear stress निकालना है, ओके, shear stress at any section अगर आपको फाइंड आउट करना है, so shear stress at any section is given by FA y bar upon IB. और अगर हम लोग स्ट्रेस को हम लोग shear stress को डिनोट करते हैं बेटा टाउ और स्मॉल q से, तो क्या होता है बेटा स्ट्रेस का यूनिट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस? न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो shear फोर्स F क्या होता है बेटा? वेयर F इज इक्वल टू shear फोर्स, किस में होता है बेटा फोर्स? न्यूटन में। ए मतलब बेटा क्या होता है? एरिया अबो दी, ए मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ दी पोर्शन अबो दी न्यूट्रल एक्सिस। एरिया किस में होता है बेटा? देखो ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा था आपको कि FA y बार अपॉन IB में ए जो है वो एरिया कौन सा है? अबो द न्यूट्रल एक्सिस, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, अबो और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ऐसे क्वेश्चन था आपको। सो एरिया अबो द न्यूट्रल एक्सिस। अभी पूछा जा सकता है आपको y बार क्या है? व्हाट इज y बार? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, जो आपने एरिया कंसिडर किया है उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होता है कहां से? न्यूट्रल एक्सिस से। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया कंसिडर्ड अबोव न्यूट्रल एक्सिस, अबोव न्यूट्रल एक्सिस। तो किस में होता है बेटा y बार? इसका यूनिट क्या होता है? mm में होता है। नेक्स्ट क्या बचा है बेटा? आई क्या होता है बेटा आपका? यस, वेरी गुड। आई क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस? न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस मतलब ही एक्स एक्स, आई एक्स एक्स। क्या होता है बेटा यूनिट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का? mm टू द पावर। ऑलरेडी हमारा यूनिट क्लियर हो चुका है। एंड बी मतलब क्या होता है बेटा? अगेन विड्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ ऑफ सेक्शन अबोव, सारी चीजें अबोव दी न्यूट्रल एक्सिस। और विड्थ किस में मेजर करते हैं बेटा हम लोग? mm में, ठीक है। एंड ए वाई बार क्या है अगर पूछा आपको बेटा? ए वाई बार, ए इंटू वाई बार क्या है अगर पूछा आपको, तो क्या होता है? ये फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया। ओके, इसे क्या बोलना है? फर्स्ट movement of area. A y bar is called as a first moment of area and A y bar square is called as a second moment of area or it is also called as a moment of inertia. Okay? तो कभी कभी आपको MCQ क्वेश्चन में पूछा जाएगा what is the meaning of A y bar? What is the meaning of A y bar पूछा जाएगा। So A y bar मतलब क्या होता है बेटा? याद रखना, फर्स्ट मोमेंट ऑफ
एरिया। तो यूनिट क्या आएगा बेटा, एरिया का mm स्क्वायर और y बार का mm स्क्वायर इंटू mm बेटा mm क्यूब। So the shear stress equation tau is equal to FA y bar upon IB। यही क्यों सही है, क्योंकि स्ट्रेस जो है टाउ मतलब क्या होता है बेटा आपका, टाउ या फिर क्यू मतलब क्या होता है बताइए, shear स्ट्रेस। तो shear स्ट्रेस का यूनिट क्या आना चाहिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो चेक करते हैं हम लोग, फर्स्ट लेते हैं बेटा। हाँ बताओ, यहाँ पे फोर्स का यूनिट, एरिया का, y बार का, अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mm टू द पावर। तो ये mm स्क्वायर, यहाँ का mm स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा mm स्क्वायर, यहाँ का mm और यहाँ का mm कैंसिल, क्या बचेगा न्यूटन पर mm। तो न्यूटन पर mm ये शियर स्ट्रेस का यूनिट होता है क्या। तो देखो यूनिट से ही हमने ऑप्शन नंबर 1 को कैंसिल किया। ऑप्शन नंबर 2 को देखो बेटा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, I का mm टू द पावर 4, y बार का mm, एरिया का, विड्थ का, तो mm स्क्वायर और यहाँ का mm स्क्वायर कैंसिल। तो न्यूटन mm स्क्वायर होता है क्या यूनिट स्ट्रेस का, नहीं। क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। न्यूटन इंटू mm स्क्वायर होता है क्या, नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फोर्स का यूनिट, एरिया का, y बार का, I का, विड्थ का, mm स्क्वायर और यहाँ के mm स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। यस, यह है यूनिट। ओके, अगेन देखते हैं थर्ड, फोर्स का यूनिट, y बार का, I का, एरिया का, mm स्क्वायर और विड्थ का mm। तो न्यूटन पर mm टू द पावर 6 ये यूनिट होता है क्या। तो यूनिट से भी आप चेकआउट कर सकते हो बेटा कि शियर स्ट्रेस इक्वेशन क्या होता है। तो शियर स्ट्रेस इक्वेशन क्या होता है, FA y बार अपॉन IB। याद रहेगा सभी को। द शियर स्ट्रेस इक्वेशन is calculated by using FA y bar upon IB, FA y bar upon IB, okay, where F is the shear force at that section, A is the area above the neutral axis, y bar is the, देखो बेटा y bar मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर आप अज्यूम कर लेते हो तो ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस होंगी बेटा, जो कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो देखो शियर फोर्स, एरिया अबो द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये है बेटा आपकी न्यूट्रल एक्सिस। तो कौन सा एरिया लेना है आपको, एरिया अबो द न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया लेना है। एंड y बार मतलब मैं समझा के देता हूं आपको, ध्यान देना है, y बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द एरिया कंसीडर। जो एरिया आपने कंसीडर किया उस एरिया का सेंट्रोइड बेटा, ये सेंट्रोइड नहीं, मेन सेंट्रोइड लेना है कि आपको, नहीं, जो एरिया आपने कंसीडर किया है उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस कहां से, न्यूट्रल एक्सिस से, कॉल्ड एज ए y बार। समझ में आया अभी आपको y बार मतलब, y बार मतलब पूरे डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस नहीं, जो आपने एरिया अबोव द न्यूट्रल एक्सिस जो कंसीडर किया है, जो एरिया कंसीडर किया है उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस कहां से, न्यूट्रल एक्सिस से, कॉल्ड एज ए y बार। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अबाउट क्या बोला है देखो, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस मतलब I(x), पूरे ऑब्जेक्ट का I(x). B मतलब बेटा विड्थ ऑफ द सेक्शन अबोव द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो विड्थ है वो लेना है। AY बार इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया क्या। यही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपको कि FA y बार अपॉन IB में A क्या होता है, y बार क्या होता है, ये ऑप्शन में रहेगी। In shear stress equation FA y bar upon IB where y bar is equal to option number 1 2 3 4, where area equal A equal to option number 1 2 3 4। तो ये रहेंगे उसके ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। Okay, so question number 2 is
Question number 2 is the maximum shear stress is dash the average shear stress for a rectangular section. Number A, twice. Number B, half. Number C, 1.5, and number D, 2.5. So which option is correct? C. Yes, C is correct. Kunal, Prajwal, Shruti, your answer is correct. So why C is correct? Because the maximum shear stress is equal to 3/2 times the एवरेज shear stress. So rectangular section के लिए क्या होता है बेटा? रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए shear stress distribution diagram कैसी होती है बताइए मुझे? पैराबोलिक. वेरी गुड. तो shear stress distribution diagram और bending stress distribution diagram दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो shear stress distribution diagram अगर देखेंगे बेटा तो कैसी होती है? पैराबोलिक होती है. ओके. और मैक्सिमम shear stress कहाँ पे होता है बेटा? याद रखना, न्यूट्रल एक्सिस. और टॉप और बॉटम लेयर पे shear stress कितना होता है बेटा? 0. तो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन द मैक्सिमम shear stress इज 3/2 टाइम्स द एवरेज shear stress. अब 3/2 करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको? 1.5. So 1.5 is your correct answer. So the maximum shear stress is 1.5 times the average shear stress for which section? Rectangular section. Correct. So option number C is correct answer. Question number 3. The shear stress is 0 at. The shear stress is 0 at option number A, top layer. Option number B, bottom layer. Option number C, at neutral axis. Option number D, neutral axis. Option number D, both A and B. So the shear stress is 0 at. shear stress is 0 at. अभी तो डिस्कस किया हमने. यस. तो shear stress जो है, अगर मैं कोई एक यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ, सपोज मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये हो गए बेटा आपके न्यूट्रल एक्सिस. तो जैसे कि अभी डिस्कस किया हमने कि न्यूट्रल एक्सिस पे जो है shear stress सबसे ज़्यादा होता है और टॉप और बॉटम लेयर पे shear stress क्या होता है बेटा? 0 होता है. So shear stress is 0 at top and bottom layer, and shear stress is maximum at neutral axis. So the shear stress is 0 at both A and B, top and bottom layer. Got it? Number 4, the shear stress is maximum at. Again same option. The shear stress is maximum at number A, top layer. Number B, bottom layer. Number C, neutral axis. And number D, both A and B. So shear stress is maximum at neutral axis.
शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है कहाँ पे? न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है। वेरी गुड। तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए प्रॉब्लम है नंबर 5th। द शियर स्ट्रेस distribution diagram for rectangular section is dash 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 dash. Number A, triangular. Number B, elliptical. Number C, parabolic. And number D, none of these. Yes, again the option is C, parabolic. आप चेक कर सकते हो बेटा, ये है कौन सी डायग्राम है? ये shear stress distribution diagram for which section? rectangular section. तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए shear stress distribution diagram जो है वो कैसे आती है बेटा? पैराबोलिक कर्व होता है ये। इस कर्व को क्या बोलते हैं हम लोग? पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। गॉट इट? सो दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट नंबर 6th, द एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर rectangular section is 2 MPa. Then maximum shear stress for it is equal to dash dash MPa. Number A, 2 MPa, number B 3 MPa, number C 4 MPa, and number D 1 MPa. D, B. So maximum stress is equal to 3/2 times the average shear stress. What is the formula? क्या होता है बेटा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बताइए? मैक्सिमम shear stress is equal to 3/2 times the average shear stress होता है ये फॉर्मूला? यस और नो? तो क्या दिया है प्रॉब्लम में? द एवरेज shear stress फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 2 MPa। तो एवरेज shear stress कितना दिया हुआ है? देखो बेटा एवरेज shear stress कितना दिया हुआ है? 2 MPa। देन मैक्सिमम shear stress, तो मैक्सिमम shear stress कितना होगा? 2 कैंसिल, कितना बचेगा? 3 MPa। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको, छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में दिखेंगे। ठीक है? तो रेक्टेंगल के लिए इतनी चीजें प्रिपेयर करना है आपको। कौन सी? एक उसकी डायग्राम कैसी होती है, उसमें मैक्सिमम और एवरेज शियर स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है। एवरेज शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं बेटा बताओ? कोई भी सेक्शन के लिए एवरेज शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं बताओ? F/A। वेरी गुड बेटा। A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। एवरेज शियर स्ट्रेस निकालना है तो F/A, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है रेक्टेंगल के लिए तो 3/2 टाइम्स द एवरेज शियर स्ट्रेस। डायग्राम कैसे होती है? पैराबोलिक। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होता है? न्यूट्रल एक्सिस पे। जीरो कहाँ पे होता है? टॉप एंड बॉटम लेयर पे। ठीक है? तो ये रेक्टेंगल के लिए इतनी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर्कुलर सेक्शन के लिए। सो द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज डैश डैश द एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर सर्कुलर सेक्शन। फॉर सर्कुलर सेक्शन ऑप्शन नंबर A twice, option number B 3/2 times, option number C 3/4 times, option number D 4/3 times. So option number, which option is correct? D. Very good beta. So D option is absolutely right, because in case of circular section the maximum shear stress is 4/3 times the
एवरेज शियर स्ट्रेस, और एवरेज शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? एफ बाय ए। तो रेक्टेंगल है तो एरिया क्या होगा? बी इंटू डी। सर्कल है तो एरिया क्या होगा? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन आपको एरिया बदलते जाना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट नोट कर लिया बेटा, कितना होता है? 4/3 टाइम्स। तो चाहे वो रेक्टेंगुलर सेक्शन हो चाहे वो सर्कुलर सेक्शन हो, दोनों के लिए जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है बेटा वो कैसे होती है? पैराबोलिक। रेक्टेंगुलर सेक्शन हो चाहे सर्कुलर सेक्शन हो, दोनों के लिए भी जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होती है वो कैसे होती है? पैराबोलिक। याद रहेगा आपको? यस। तो दोनों के लिए भी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पैराबोलिक होती है। दोनों में भी शियर स्ट्रेस 0 होता है टॉप एंड बॉटम लेयर पे, और मैक्सिमम होता है कहाँ पे? एट द न्यूट्रल एक्सिस। गॉट इट? ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये कौन सी सेक्शन के लिए है? सर्कुलर सेक्शन के लिए है, करेक्ट। आपको डायग्राम दी जाएंगी और पूछा जाएगा कौन से सेक्शन के लिए है, तो आपको बताते आना चाहिए। 8th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं एक डायग्राम दूंगा आपको और आपको पूछूंगा कि ये किसकी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, तो आपको बताना है बेटा। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था बेटा एग्जामिनेशन में। नंबर 8, figure shows the shear stress distribution diagram for dash। तो फिगर दी हुई है बेटा आपको लाइक दैट। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दी हुई है आपको। So your options are number A, hollow rectangle, number B, I section। I section को ही बीम सेक्शन भी बोला जाता है बेटा, ठीक है? अल्टरनेट नाम याद रखना। C, T सेक्शन, एंड नंबर D, एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन को ही दूसरा नाम क्या है बेटा? एल सेक्शन। सॉरी, डी में लिखेंगे बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ए एंड बी की इज करेक्ट आंसर। हॉलो रेक्टेंगल के लिए भी यही डायग्राम होती है और आई सेक्शन के लिए भी यही डायग्राम होती है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हॉलो रेक्टेंगल के लिए भी वही डायग्राम है और किसके लिए? आई सेक्शन के लिए। हाँ, अगर यहाँ पे आई सेक्शन ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप क्या चूज करते बेटा? हॉलो रेक्टेंगल चूज करते आप, ठीक है? आई सेक्शन नहीं होता तो फिर हम लोग हॉलो रेक्टेंगल चूज करते हैं। तो चाहे आपका हॉलो रेक्टेंगल हो चाहे आपका आई सेक्शन हो, ठीक है, तो दोनों के लिए भी जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो सेम ही है। इस तरह से, ठीक है? हॉलो रेक्टेंगल हो चाहे आई सेक्शन हो, दोनों के लिए भी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम सेम ही है। नंबर 9, फिगर शोज shear stress distribution diagram for dash 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 dash। फिगर को ऑब्जर्व कीजिए बेटा।
और बताना है आपको कि किसके लिए बनी हुई है shear stress डायग्राम। नंबर ए हॉलो रेक्टेंगल, नंबर बी आई सेक्शन, नंबर सी टी सेक्शन एंड नंबर डी चैनल सेक्शन। वेरी गुड, टी सेक्शन। सो टी सेक्शन के लिए जो है ये shear stress डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होती है, क्योंकि shear stress में बॉटम में फ्लेंज नहीं होती, सिर्फ फ्लेंज कहाँ पे होती है, टॉप, बॉटम में फ्लेंज नहीं होती है। दैट्स वाई जो डायग्राम मिलती है बेटा आपको कुछ इस तरह से मिलती है, ठीक है, चेक कर लो। सो डायग्राम जो मिली है आपको वो कुछ किस तरह से मिली है, एक इस तरह से यहाँ पे ये जो जंक्शन है फ्लेंज और वेव का वहाँ पे रिड्यूस होके देन यहाँ पे कहीं पे तो भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, कहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस पे। तो टी सेक्शन के लिए ये डायग्राम किसके लिए है, टी सेक्शन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। तो shear stress डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, बी प्रिपेयर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन ट्रायंगल हो गया, सॉरी रेक्टेंगल हो गया और सर्कुलर हो गया, अब क्या बचा है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल सेक्शन के लिए भी मैं एक क्वेश्चन बना के देता हूं बेटा आपको, नंबर 10। द मैक्सिमम shear stress for triangular section is, मैक्सिमम shear stress ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए कितना होता है ये बताना है बेटा आपको। योर ऑप्शंस आर, नंबर ए मैक्सिमम shear stress is 3F/BH, नंबर बी 3F/2BH, नंबर सी 8F/3BH एंड नंबर डी 2F/BH। A check once again, correct है A, yes, this is the maximum shear stress। सो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम shear stress जो है वो न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं होता है, ये पता है आपको, मैंने शायद आपको बताया भी होगा ड्यूरिंग द रेगुलर लेक्चर्स कि ये ट्रायंगुलर सेक्शन है बेटा, इसका सेंट्रोइड कहाँ पे आता है, यहाँ पे कहीं पे तो भी आएगा। तो जो एक्सिस सेंट्रोइड में से पास होंगी उसे कौन से एक्सिस बोलते हैं बेटा हम लोग, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। बट इसके लिए अगर आपने shear stress डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ की ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए तो वो कैसे मिलेगी बेटा आपको, लाइक दैट। तो देखो मैक्सिमम shear stress न्यूट्रल एक्सिस पे है क्या, नो, दिस इज द मैक्सिमम shear stress एंड दिस इज shear stress एट न्यूट्रल। तो न्यूट्रल एक्सिस पे shear stress मैक्सिमम नहीं होता है, किसके लिए, देखो बेटा ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपको ट्विस्ट कर सकता है, आपको बोला जाएगा इन केस ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन द मैक्सिमम shear stress इज ऑकर एट न्यूट्रल एक्सिस, टॉप लेयर, बॉटम लेयर, ऐसे ऑप्शन होंगे। तो टॉप और बॉटम लेयर पे तो जीरो ही होता है, बट न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम नहीं होता है, किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। हाँ, सर्कल और रेक्टेंगल और बाकी सारे शेप जो है आई सेक्शन, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसके लिए कहाँ पे होता है बेटा मैक्सिमम shear stress,
न्यूट्रल एक्सिस पे होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन द शियर स्ट्रेस इज नॉट मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस। समझ में आया क्या? यस। एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर ए ट्रायंगुलर सेक्शन इज गिवन बाय 3F बाय BH। एंड नंबर 11 क्वेश्चन, द शियर स्ट्रेस एट neutral axis for triangular section, the shear stress at neutral axis for a triangular section is equal to 3F by BH, 3F by twice BH, 8F by 3BH and 2F by BH. In case of which section? In case of triangular section. So in case of triangular section, the shear stress at neutral axis for triangular section 8F by 3BH। तो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए थोड़े से फॉर्मूले अलग है, तो ये आप इस बार टारगेट करो, क्योंकि लास्ट टाइम आपको रेक्टेंगल के ऊपर पूछे गए थे क्वेश्चन, तो मे भी इस बार पूछे जाएंगे ट्रायंगल के ऊपर। तो ट्रायंगल के लिए जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं होता, ये पहली बात याद रखना है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है 3F बाय BH, और न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस निकालना है तो 8F बाय 3BH, 8F बाय 3BH याद रहेगा। 3F बाय BH और 8F बाय 3BH। दिस इज फॉर विच सेक्शन? ट्रायंगुलर सेक्शन। गॉट इट? ओके। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? फॉर्मूलीज। नेक्स्ट डायग्राम, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे आएंगी, नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कौन से टॉपिक के ऊपर? शियर स्ट्रेस के। अगेन इसी टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, लाइक दैट। राइट डाउन एग्जांपल नंबर 12। किस प्रकार के एग्जांपल्स हो सकते? राइट डाउन नंबर 12। अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ 100 mm diameter, a circular section of 100 mm diameter is subjected to a shear force of 3 kilonewton, is subjected to a shear force of 3 kilonewton, shear force of 3 kilonewton when used as a beam, when used as a beam, when used as a beam, full stop, determine the maximum shear stress induced. Determine the maximum shear stress induced. Option number A 0.21 MPa, option number B 1.5 MPa, option number C 2.5 MPa, and option number D 0.51 MPa. Which option is correct? D. Very good. इसी स्पीड से आपको कैलकुलेशन करना है। आज सिविल स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए शायद।
इसलिए टीचर स्टाफ इंटरेस्ट नहीं लेता है, छोड़ देते हैं आपको, पढ़ा दिया चलो करते बैठो। मैंने पढ़ाया आपके लिए, इतनी अच्छी बैच रखी है, इस बैच को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं, एडवांटेज नहीं ले रहे हो आप लोग। इसलिए हम लोग टीचर स्टाफ को बोलते हैं कि पढ़ाते नहीं है या फिर एफर्ट नहीं लगाते हैं, इसकी वजह से ही नहीं लगाते वो लोग कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हो, बहुत कम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब तक आप इंटरेस्ट शो नहीं करोगे तब तक जो पर्सन आगे है आपके पढ़ाने वाला वो भी इंटरेस्ट शो नहीं करता है। हाँ, मेरी बात अलग है कि मैं मेरी ड्यूटी कंप्लीट करता हूँ, आप इंटरेस्ट शो करो नहीं करो, जितने भी बच्चे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उनके लिए मैं मेरा एफर्ट जो 101% लगाता हूँ, बट बाकी लोग ऐसा नहीं करेंगे। बाकी लोगों को जब तक आप इंटरेस्ट नहीं बताओगे तब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। समझ में आया सभी को? मेरी बात छोड़ दो, मैं तो हमेशा से ही मेरा काम करते रहता हूँ, प्रॉम्प्टली करता हूँ। चलो, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा, आपको शॉर्टकट जाना है। अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ 100 mm डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स ऑफ 3 kN व्हेन यूज एज ए बीम, डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है बेटा सर्कुलर सेक्शन के लिए? 4/3 टाइम्स दी एवरेज शियर स्ट्रेस। ओके, सो 4/3 टाइम्स दी एवरेज शियर स्ट्रेस। एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया, शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। तो शियर फोर्स कितना दिया हुआ बेटा? 3 kN। किलो न्यूटन को न्यूटन में करो, 3 × 10⁴ 3। सो एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे बेटा? π/4 d², क्योंकि क्या है सर्कुलर सेक्शन है, तो सर्कुलर सेक्शन का एरिया π/4 d²। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, 0.509 MPa। तो 0.509 MPa हमारे ऑप्शन में नहीं है, बट द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज 0.50। सो 9 मतलब एक से वैल्यू बढ़ाएंगे तो 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1, 51 मतलब ये आएगा। अगर आप राउंड अप करते हो, सिग्निफिकेंट नंबर्स बोलते हैं हम लोग इसे, फिजिक्स में पढ़े हमने, राउंड अप करेंगे आप तो 0 पॉइंट क्या मिलेगा? 51 आपको आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है सभी को? राइट डाउन नंबर 13। A rectangular section 230 mm wide a rectangular section 230 mm wide 400 mm deep is subjected to shear force of 40 kN, shear force of 40 kN. Find maximum shear stress. Your options are number A 0.56 MPa, number B 0.65 MPa, number C 1.65 MPa and number D 0.95 MPa. Within minute, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन को कितना टाइम देना है आपको? लेस देन 1 मिनट, क्योंकि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको? 35 नहीं 40 क्वेश्चंस होते हैं, और टाइम कितना होता है? 1 आवर। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 40 क्वेश्चन 40 मिनट में हो जाएंगे आपके, मतलब 20 मिनट बचेंगे आपके पास क्रॉस चेक करने के लिए आपके आंसर्स। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर आप खुद करेंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर आप कॉपी करने का प्रयास करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आप गूगल करोगे, आप किताबों में देखोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और नॉलेज जीरो मिलेगा आपको। तो उससे अच्छा पढ़ो, टाइम भी कम लगेगा पेपर सॉल्व करने के लिए,
गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, तो टाइम कम लगेगा और नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगा आपकी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही सब्जेक्ट्स है, यही सब्जेक्ट्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाले जो हमारे AMVI है, SSC JEE है, ONGC है, PWD है, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन है, उसमें सब्जेक्ट यही है हमारे। कितना आ रहा है बेटा आंसर? ओके, तो चलो मैं चेक कर लेता हूँ सॉल्यूशन। क्या निकालना है बेटा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या होता है? 3/2 टाइम्स दी एवरेज शियर स्ट्रेस। तो एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होता है बेटा? शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। तो एरिया कौन सा होता है बेटा? B इंटू डी। तो 3/2 इंटू शियर फोर्स है 40 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में कर दो। विड्थ है बेटा 230 mm वाइड एंड 400 mm डीप, B इंटू डी। तो यहां से मिल रहा है 0.652। चलो ऑप्शन में जाके चेक करते। 0.652, 0.56 नो, यस 0.65 है, 1 पॉइंट नहीं 0.95। सो होप यू गॉट इट। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? ओके, तो आज हमने पढ़ा शियर स्ट्रेसेस के ऊपर, थ्योरी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जैसे कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, शियर स्ट्रेस इक्वेशन, ओके, फॉर्मूलीज के ऊपर, प्लस इस प्रकार के न्यूमेरिकल हो गए आपको 1 मार्क के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल्स ऑन द शियर स्ट्रेसेस एंड देन स्टार्ट करेंगे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस। सो होप सभी के आइडिया क्लियर हो रही है। ये बैच जो मैं ले रहा हूँ इसमें से बहुत हेल्प होगी आपको क्वेश्चंस फैमिलियर लगेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, कि आपको लगेगा कि अरे ये तो हमने इजीली सॉल्व किया हुआ है, बैच में इजीली सॉल्व कर दोगे आप। अगर आप डायरेक्ट पेपर को जाके बैठ रहे हो तो आपको लगेगा कि ये नए क्वेश्चंस कहाँ से आए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन उसको कभी हमने रिपीट नहीं किया है। तो आपको रेडीमेड जो है रिवीजन भी हो रही है बेटा और क्वेश्चंस भी हो रहे हैं आपके। तो इस बैच को अटेंड करो ताकि आपके जो आने वाले जो पेपर में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी तरह रहेंगे हमारे बैच में जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में।